सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला दिन और पहले दिन कुछ एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। सारे मैचेस की बात करेंगे क्योंकि एक दिन में 18 मैचेस खेले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और सारे मैचेस के बारे में बताएंगे क्योंकि बारिश ने बहुत सारे मैचेस को इफेक्ट भी किया है जिसकी वजह से कुछ मैचेस नहीं हो पाए हैं। पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात के मैच की। मतलब अलग ही मैच था ये। 7.4 ओवर में गुजरात की टीम ने 126 रन के टोटल को चेज डाउन कर दिया और 131 रन बना दिए। बात यहां पर ज्यादा बल्लेबाजी की होगी गुजरात की टीम की, जिसमें सौरभ चौहान ने जो 61 रन बनाए 18 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के के साथ, और उनके साथ उमंग कुमार जिन्होंने 37 रन किए 13 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों के साथ। लेकिन गुजरात की गेंदबाजी में एक नए गेंदबाज का इंक्लूजन हुआ था, वो थे रवि बिश्नोई, जो लगातार अपनी लेग स्पिन से इंप्रेस कर रहे हैं। लेग स्पिन से नहीं, अगर मैं ठीक कहूं इसको, जो कहने के लिए वो लेग स्पिनर है बट गूगली ज्यादा फेंकते हैं, उससे ज्यादा विकेट लेते हैं। और मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में हम ये देख रहे हैं बहुत सारे लेग स्पिनर के साथ वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी पर तेज गेंद करते हैं और बाकी जो उनकी वेरिएशंस है वो उनके लिए विकेट निकाल करके देती है। तो फ्लैट और तेज फेंकते हैं, उससे बल्लेबाजों को गेंद के नीचे आने का मौका नहीं देते, बड़े शॉट्स लगाने का मौका नहीं देते। बाकी वेरिएशंस उनके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। तो रवि बिश्नोई वो चीज जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कर रहे हैं, आईपीएल में भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा T20 क्रिकेट उनके लिए हाल फिलहाल जा रहा है। चिंतन गाजा ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 18 रन देकर के 2 विकेट लिए, और ये खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा है, 50 ओवर क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा है, और T20 क्रिकेट में, हालांकि छोटी टीम थी, ज्यादा वेटेज देना इस T20 की परफॉर्मेंस को ठीक नहीं होगा, बट चूंकि इनका रेड बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छा गया, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी की टीम का हिस्सा थे और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो शायद नोटिसेबल परफॉर्मेंस जरूर कही जाएगी। साथ में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हम इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में ढूंढते हैं, अर्जन नगवासवाला, अभी तक आईपीएल में इनको कोई खरीदार नहीं मिला है। यहां पर ठीक परफॉर्मेंस है, 21 रन देकर के 2 विकेट 4 ओवर में, लेकिन बाकी जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम है वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी इंप्रेसिव रही है। उसके बाद दूसरा एक्साइटिंग मैच, क्योंकि जो सिचुएशन इस मैच में बनी थी, इंडियन टीम को उसी सिचुएशन के हिसाब से एक खिलाड़ी की जरूरत है। उस खिलाड़ी का नाम भी आपको पता है क्या है, उस खिलाड़ी का नाम है जितेश शर्मा। उत्तराखंड वर्सेस विदर्भा का मैच, उत्तराखंड बनाती है 141 रन, जो 13 ओवर में उनको चेज डाउन करने थे। 6 ओवर में 56 पर 3 हो गई विदर्भा की टीम और 42 गेंद पर रन चाहिए थे 86। जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 18 गेंदों पर 51 रन की पारी, जिसमें 3 चौके 5 छक्के और 10 गेंद रहते हुए मैच खत्म करके चले जाते हैं। इसी तरह के फिनिशर की जरूरत इंडियन टीम को है, तो जितेश शर्मा ने यहां पर जो काम करके दिखाया है उसको रिपीट करते रहे, बिकॉज यही चाहिए इंडियन टीम को। हालांकि उनका साथ देने के लिए दूसरे एंड पर शुभम दुबे भी मौजूद थे, जिन्होंने 47 रन बनाए 24 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से। दोनों की पार्टनरशिप ने ही एट द एंड में मैच जिताया, लेकिन जितेश जिस स्ट्राइक रेट से खेले 18 गेंदों पर 51 रन, वो बड़ा मायने रखता है। और बॉल बंद से बड़े शॉट्स लगाने की एबिलिटी जो है वो उनको T20 क्रिकेट में फॉर श्योर एक स्पेशल खिलाड़ी बनाती है। उसके बाद बड़ौदा वर्सेस जम्मू कश्मीर के मैच की बात करें तो 145 रन बड़ौदा ने बनाए, जम्मू कश्मीर ने गेंदबाजी अच्छी की। उसमें स्पेशल मेंशन रहेगा युद्धवीर सिंह का। T20 क्रिकेट में ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत सक्सेसफुल गेंदबाज होंगे, लेकिन सच बताऊं ना, अच्छी गेंद होती है, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट में गिरे, चाहे 50 ओवर क्रिकेट में गिरे या T20 क्रिकेट में गिरे। आपने उनको लखनऊ के लिए एक मैच खेलते हुए देखा था, जब नई गेंद उनके हाथ में थी, तो लंबी हाइट होने का जो बेनिफिट है कि आपको हमेशा वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, उस एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से उन्होंने आज 2 विकेट निकाले। तो नई गेंद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से T20 क्रिकेट में भी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। वैसे शायद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। T20 क्रिकेट तो बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं क्योंकि सबको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, चीजें चाहिए होती हैं, बट स्टिल ही इज अ गुड बॉलर। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 खेलने की भी बात होगी तो वहां पर भी उनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। उमरान मलिक थोड़े एक्सपेंसिव, 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट उनके खाते में जरूर आया, बट स्टिल मैं कहूंगा कि थोड़े एक्सपेंसिव। रसिक सलाम ये बार बार आईपीएल में
में आते हैं चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर की टीम से खेल रहे हैं, हो सकता है कि ये फुल फ्लेजेड सीजन हो उनके लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद से स्विंग अच्छा कराते हैं, डेथ में आके यॉर्कर्स अच्छी मारते हैं। सो जो T20 माफिक गेंदबाज होते हैं ना, उसमें आप रसिक सलाम को रखेंगे। युद्धवीर सिंह ज्यादा रेड बॉल वाले बॉलर ज्यादा लगते हैं, बट परफॉर्मेंस आज T20 क्रिकेट में उनकी बड़ी कमाल की रही है। कुणाल पांड्या के 56 थे, साथ में शिवालिक शर्मा के 46 थे, जिसकी दम पे 145 बने, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बल्लेबाजी बिल्कुल दम नहीं दे पाई, क्योंकि लुकमान मेरीबाला ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है। कभी शायद इनको उतना रेट नहीं किया गया, बट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ब्यूटीफुल हैं। अब चूंकि एज हो गई है, वक्त शायद इनका गुजर चुका है, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात नहीं होगी, बट स्टिल ही इज परफॉर्मिंग और लगातार खेल रहे हैं। 25 रन देके 3 विकेट उन्होंने लिए, और साथ में 26 रन देकर के 4 विकेट जो अभिमन्यु ने लिए, उसने जम्मू एंड कश्मीर की टीम की कमर कहीं ना कहीं तोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये टोटल चेज करना उनके लिए मुश्किल हुआ। बिहार वर्सेस चंडीगढ़ के मैच में नजर सिर्फ राज अंगद बाबा पर थी, और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है कहीं ना कहीं, भले ही सामने बिहार की टीम हो। 15 रन देके 3 विकेट जो उन्होंने लिए, तो एक स्पेल अंडर द बेल्ट उनके लिए आया। ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की नहीं, सिर्फ 3 ओवर की गेंदबाजी। बिहार के 171 रनों को चंडीगढ़ ने 174 रन बड़ी आसानी से सिर्फ 17 ओवर में बना लिए, जिसमें मनन बोरा 81 रन की पारी खेली, अर्जुन आजाद ने 79 रन की पारी खेली, तो वहां कोई इशू था नहीं। उसके बाद हाई स्कोरिंग मैच आज के दिन का गोवा वर्सेस आंध्र प्रदेश, जहां पर 232 रन बने। ईशान गाडेकर के 35 थे ओपनिंग करने, राहुल त्रिपाठी यहां पर मूव करके गोवा गए, उन्होंने 47 किए 34 गेंद पर। दर्शन मिसाल कप्तान, उन्होंने अच्छी पारी खेली, और ये मतलब स्टेबल प्लेयर हैं गोवा की टीम में। आप इनको रेड बॉल क्रिकेट में भी देखते हैं, 50 ओवर क्रिकेट में भी देखते हैं, T20 क्रिकेट में भी देखते हैं, तो अच्छे प्लेयर हैं। 61 किए 27 गेंदों पर 5 छक्के भी इन्होंने लगाए, और एंड में डाउन द ऑर्डर जो टेलेंडर्स का बेसिकली, या जो आप कहें फिनिशर्स का योगदान रहा इस टीम में, तुनिस सवाकर जिन्होंने 11 पे 34 किए, और KB सिद्धांत जिन्होंने 12 पे 32 किए, उसकी वजह से ये 232 पहुंचा। आंध्र प्रदेश के लिए ये टोटल बहुत बड़ा था, और लगता नहीं था कि ये चेज होगा। शुरुआत अच्छी मिली थी, कप्तान KS भरत ने एक 32 रन की पारी खेली, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेले, बट एक अच्छा फाउंडेशन दोनों ओपनर्स ने बना के दिया था। हनुमा बिहारी के 58 बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम रह गए। शेख रशीद का भी कंट्रीब्यूशन यहां पर आया, 14 गेंद में 27 रन, 2 छक्के उनकी पारी में और 2 चौके देखने को मिले, बट सिर्फ 201 रन यहां पर आंध्र प्रदेश की टीम बना पाई, और 30 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा हैदराबाद का जो मैच था, वहां पर तिलक वर्मा की तरफ से एक 41 रन नॉट आउट की पारी देखने को मिली। 119 रन को बड़ी आसानी से चेज डाउन कर दिया हैदराबाद की टीम ने। उसके अलावा एक और हाई स्कोरिंग और एक्साइटिंग मैच था, उड़ीसा वर्सेस आसाम। उड़ीसा ने 226 रन बनाए अपने 20 ओवर में, जिसमें सुब्रांशु सेनापति, जिनको रेड बॉल क्रिकेट का लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर ज्यादा समझा जाता है, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी में हैं, और फाइनल में आई थिंक उन्होंने एक जो रन आउट किया था, वो उनकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स कह सकते हैं आप IPL में। 119 रन की पारी उन्होंने खेली 54 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके थे और 8 छक्के थे। साथ में उनके संदीप पाटनिक 87 रन बनाए उन्होंने 57 गेंदों पर, 8 चौके और 3 छक्के के साथ, उस वजह से ये टोटल बना था। लेकिन जब चेज करने की बारी आई आसाम की टीम में, तो एक खिलाड़ी का ही नाम आता है, और वो है रियान पराग। कप्तान भी हैं उस टीम के, 45 रन की पारी खेली उन्होंने 19 गेंदों पर, 4 चौके और 3 छक्के के साथ। तो लाइक जो रिक्वायर्ड रेट होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश जो है वो आसाम की तरफ से रही। तो बहुत सारे बल्लेबाज 40s बना के गए, किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली, इसीलिए शायद ये टोटल चेज डाउन नहीं हुआ। अदरवाइज ये टोटल चेज डाउन हो सकता था, क्योंकि सुमित गांधी गांवकर ने 44 रन किए 23 गेंदों पर, आकाश सेन गुप्ता के 40 18 गेंदों पर, मुख्तार हुसैन जो कि गेंदबाज है उन्होंने 13 गेंद पर 27 रन किए, और गेंदबाजी में भी उन्होंने 30 रन देके 2 विकेट लिए थे। एट द एंड 9 रन से आसाम की टीम ये मैच हारी, लेकिन मुकाबला बड़ा रोमांचक, कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि 226 रन का टोटल, और आसाम जैसी टीम अगर 215 बना देती है तो बड़ी चीज है कहीं ना कहीं। उसके बाद हरियाणा और मुंबई के मैच की बात करें तो अजिंक्य रहाणे यहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी पारी खेली है 70 ऑड रन्स की। लेकिन यहां पर मेरे लिए जो स्पेशल मेंशन है
वो है तनुष कोटियान का, क्योंकि हरियाणा ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। हर्षल पटेल और उनके साथ जो दूसरे ओपनर थे, पहले 6 ओवर में आई थिंक 54 रन लगे थे। उसके बाद बारिश आती है और तनुष कोटियान जब वापस आते हैं, खास चीज मैं बता देता हूं, ये क्रिकेट भी बदल रही है और चीजें भी बदल रही हैं। आप ऑफ स्पिनर जनरली ऑफ स्पिन कराता है। तनुष कोटियान ने पिछले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में भी 4 विकेट निकाले थे और उसके बाद ऐसा लगा था कि वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा। यहां पर जो गेंदबाजी हो रही ऑफ स्पिन कराते ही नहीं है, मतलब बैट्समैन आगे कूद रहे। जनरली जो हम ओवर स्पिन की बात करते हैं ना, बॉल, अभी बॉल मेरे हाथ में है नहीं, जो सीधा छोड़ते हैं, पड़ के सीधी ही जाती है और बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि ऑफ स्पिन होके अंदर आएगी। सो 2-3 बल्लेबाज जो उन्होंने आउट किए वो वैसे ही आउट किए हैं। लेकिन जो आप T20 क्रिकेट में स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो स्पिनर भी बड़े चालाक हो गए कि बैट्समैन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली जो है वो गेंदबाजी करनी है। तो जो दूसरा वाला वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि ऑफ स्पिन उनकी होती नहीं है, बट जनरली ये सेंस करना कि कब बल्लेबाज कूदने वाला है और आप सीधी वाली गेंद डालें, तो वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। कंट्रोल बड़ा अच्छा है गेंदबाजी में। ऑफ स्पिनर जनरली वैसे भी अच्छा कंट्रोल देते हैं और इनके पास है भी कंट्रोल अच्छा, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैकेज है ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल में इन पर इस बार मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई टीम दांव लगाएगी, बिकॉज बड़े यंग प्लेयर हैं, स्मार्ट प्लेयर हैं और गेम चेंजर भी आज यही थे। अगर देखा जाए, जो मिडिल ओवर्स में हरियाणा की टीम को रन थ्रू कर गए एक तरह से 3 विकेट लेकर के, जो मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स कराया वो इन्होंने ही कराया, जिसकी वजह से टोटल ज्यादा बन नहीं पाया, सिर्फ 147 रन बने। हालांकि 18 ओवर का ही मैच था, अगर ये 3 विकेट नहीं आते तो कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी कहीं ना कहीं। उसके बाद बंगाल और महाराष्ट्र के मैच की बात करें तो वहां पर ज्यादा रन बनाए नहीं बंगाल ने, सिर्फ 158 रन थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी पारी खेली, 82 रन 40 गेंदों पर, 5 छक्के और 9 चौकों के साथ, तो बड़ी आसानी से टोटल को चेस डाउन कर दिया सिर्फ 14.2 ओवर में। वहां पर अर्शिन कुलकर्णी की बात होगी। गेंदबाजी में उन्होंने 22 रन दे के 2 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ 13 रन बनाए 8 गेंदों पर, तो इन पर नजर है बिकॉज महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त खेल इन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया था। बाकी प्रशांत सोलंकी जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है, लेग स्पिनर, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट अभी भी मेरे लिए समझना मुश्किल है कि 2 साल से जो बंदा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में है और डिसेंट लेग स्पिनर है, उसको अभी भी उन्होंने भारी बिठाया और एक भी मैच अभी तक उसको नहीं खिलाया। आज उन्होंने 23 रन देकर के 1 विकेट लिया। महाराष्ट्र की टीम की कप्तानी केदार जाधव के पास है, बल्लेबाजी ठीक की उन्होंने, 40 किए 26 गेंदों पर, 2 चौके और 2 छक्कों के साथ। उसके बाद अगले मैच की बात करें, केरला वर्सेस हिमाचल प्रदेश, संजू सैमसन पर नजरें थी, निराश किया उन्होंने, 163 किए उनकी टीम ने, विष्णु विनोद ने 44 किए 27 गेंदों पर। मयंक डागर ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और पिछली बार भी जो मैं फाइनल की बात कर रहा था तो मुंबई थी और हिमाचल प्रदेश थी, तो मयंक डागर वहां भी अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली थी। साथ में मुकुल नेगी ने हिमाचल की तरफ से 27 रन देके 2 विकेट दिए, लेकिन जो 163 रन केरला ने बना दिए वो हिमाचल से बने नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी वैसा दम जो है वो दिखा नहीं रही कहीं ना कहीं। गेंदबाजी की बात होगी केरला की, क्योंकि श्रेयस गोपाल यहां पर आए हैं कर्नाटका से, 17 रन देके 4 विकेट तो उन्होंने ले लिए। उसके बाद रह गए 4 विकेट जो शुरू के थे वो विनोद कुमार ने ले लिया, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ये नया इंक्लूजन है कर्नाटका इनकी केरला की टीम में। तो 22 रन देके 4 वो ले गए, 4 श्रेयस गोपाल ले गए, हिमाचल प्रदेश की बल्लेबाजी हो गई खत्म, सिर्फ 128 वो बना पाए। और आखिरी और सबसे एक्साइटिंग मैच, क्योंकि पंजाब की टीम देख करके मेरे को लगता है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट ना इसी तरह से खेली जानी चाहिए, जिस तरह की बल्लेबाजी उनके पास है। गेंदबाजी भी ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी में जो डेप्थ है और जिस तरह के बल्लेबाज हैं, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट वैसे ही खेली जाएगी। लेकिन शेर का मुकाबला था सवा शेर से। सौराष्ट्र की टीम करंट रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भी सौराष्ट्र की क्रिकेट चल रही है ना, तो फॉर्मेट वाइज प्लेयर चेंज करना, नए प्लेयर्स को लेके आना, ये चीज भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सौराष्ट्र ने यहां पर पंजाब की टीम के खिलाफ एक जीत दर्ज की है। तरंग जो एक ओपनर वो लेके आए हैं, बड़े फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज लगे, हाथ उनके जिस तरह से चलते हैं, आगे नजर रहेगी। 51 किए उन्होंने 27 गेंदों पर, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। एंड में विश्वराज जडेजा ने जो 50 किए वो बड़े क्रूशल थे, क्योंकि एंड आखिरी पुश जो है वो उनकी तरफ से मिला। जय गोयल, इन दोनों के बीच बेसिकली जो पार्टनरशिप लगी, 4 छक्के उन्होंने लगाए।
लेकिन पंजाब की टीम के लिए गेंदबाजी में सिद्धार्थ कौल शुरू में विकेट लिए, देन एक्सपेंसिव 4 ओवर में 51 खत्म किया, 2 विकेट। अर्शदीप सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज थे, उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देके कोई विकेट नहीं लिया। लेकिन बल्लेबाजी में अनमोल प्रीत सिंह, चूंकि उन्होंने रन बनाए, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं, 48 किए उन्होंने 22 गेंदों पर। जो पहले आईपीएल खेल रहे थे आपने देखा था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही थी, अभी उस पर थोड़ा सा काम करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ शॉट्स जो उन्होंने जिस तरह से लगाए, ऐसा नजर आ रहा है कि उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो हो रही है। रमनदीप जो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने 16 गेंद पर 32 किए, बट ये सब काफ़ी नहीं थे क्योंकि रन्स जो है वो सौराष्ट्र ने अच्छे खासे 200 से ज़्यादा बना दिए थे और पंजाब के लिए उतने रन बनाना बड़ा मुश्किल काम था। 178 रन पर पंजाब की टीम ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों ये है ओवरऑल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले दिन की कहानी, परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मेंशंस खिलाड़ियों का जिन पर नज़र रहती है। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।